हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं केडी सर, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि घर बैठे विद्यार्थी अपना पठन पाठन कर सके। इसके पहले वाले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, 4.1 में पूरा उसका क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और साथ ही 4.2 का हेडिंग का 1 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद से यहाँ पर 2 नंबर भी क्वेश्चन बन जाएगा, इसका 3 नंबर समझा देते हैं। देखिएगा, सॉल्यूशन जो है 3 नंबर कैसे होगा। कह रहा है हेडिंग, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। बढ़िया समझिएगा, ये गुणनखंड विधि है तो इसमें फर्स्ट लास्ट में गुणा करेंगे। इसको इस प्रकार से हम अरेंज करेंगे कि जोड़ने पर कितना आ जाए 7x और गुणा करने पर 5 गुना 10x² आ जाए। कैसे क्या करेंगे देखिएगा, स्टेप वाइज हम आपको समझा देते हैं। स्टेप वाइज, स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना होगा 5√2 और गुणे कितना होगा √2। यहाँ जब गुणा करेंगे तो कितना होगा √2 √4 कितना का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से 2 और 5 कितना होगा 10। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यहाँ पर भी x यानी 10x²। अब इसको ऐसे 2 भागों में अरेंज करना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए 7x आ जाए। तो 10 को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 5 जा 10। यहाँ लिखेंगे हम 2x और फिर क्या लिखेंगे 5x। अगर इसको जोड़ेंगे तो 2x और 5x ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7x और गुणा करेंगे तो देखिएगा 5x और गुणे 2x। जब गुणा करेंगे तो 5 गुना 10x² हो जाएगा ना। तो देखिएगा हमारा फैक्टर क्या मिला, अब देखिएगा बढ़िया से। अब यहाँ लिखेंगे फर्स्ट जेव का तेव और लास्ट जेव का तेव तोड़ते हैं। इसी को ऐसे 2 भागों में हम तोड़ते हैं। देखिएगा √2x² प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2x और प्लस यहाँ पर लिखेंगे 5x और प्लस क्या होगा 5√2 = 0। अब देखिएगा ये अपना अपना जोड़ा बनाएगा। देखिएगा अब कहिए √2x² प्लस देखो 7x है ना, 2x और प्लस 5x 7x हो गया और फिर लास्ट वाला 5√2 तो 5√2। अब देखिएगा यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो कॉमन देखिएगा यहाँ पर √2 निकल जाएगा और x निकल जाएगा, यहाँ पर भी √2 और x निकल जाएगा। देखिएगा तो जब √2 और यहाँ x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x बचेगा। अब प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे कि √2 करेंगे। अब √2 क्यों करेंगे, देखिएगा √2 में √2 से गुणा होगा तो होगा √4x। तो √4 कितना का स्क्वायर होता है 2। तो फिर आ नहीं गया। चलिए आगे देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा प्लस यहाँ पर देखिएगा 5 और यहाँ पर भी 5। x कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि देखिएगा इस वाले यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं, इसलिए कॉमन कौन निकल सकता है जो दोनों में हो। तो देखिएगा यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। निकालिए, जब 5 निकालिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा और प्लस जब 5 निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा √2 = 0। अगर आप यहाँ पर सही तोड़े हैं तो ये जो छोटा कोष्ठ के अंदर आता है ये दोनों समान आता है। देखिएगा यहाँ पर x + √2, यहाँ पर भी x + √2। अब क्या करेंगे देखिएगा यहाँ पे एक बार लिखेंगे √2x और प्लस कितना 5। ये दोनों में से कोई एक लिख लेंगे तो यहाँ लिखेंगे x + √2 = 0। मतलब ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। तो हम बारी बारी से बराबर करेंगे। लिखेंगे यदि √2x + 5 = 0 तो √2x बराबर क्या होगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्या होगा 5। इसीलिए हम लिख सकते हैं x बराबर -5√2। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि x + √2 = 0 तो x बराबर क्या होगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में √2। अतः द्विघात बहुपद के 2 मूल होगा तो 2 मूल कौन होगा, अतः अभिष्ट 2 मूल क्या होगा, एक -5/√2 कोमा एक क्या होगा -√2 है। ये आपका आंसर हो गया। इसको उतार लीजिए, हमें 2 मिनट का समय दे रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब यहाँ पर देखिएगा ये जो है 4 नंबर बना लीजिएगा और ये जो है 5 नंबर एक समझा देते हैं, 1 का 5 नंबर। सॉल्यूशन देखिएगा इसका। क्वेश्चन यही है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिएगा फर्स्ट लास्ट में गुणा करेंगे, तब फर्स्ट लास्ट में गुणा करेंगे तो क्या होगा 100x² होगा। और इसको कितने भागों में तोड़ेंगे, 2 भागों में। इस प्रकार तोड़ेंगे कि इसको ऐड किया जाए तो कितना आ जाए -20। तो देखिएगा यहाँ लिख सकते हैं -10x और फिर -10x। अगर आप गुणा करिएगा तो माइनस में माइनस से गुणा हुआ तो प्लस, और 10 × 100x²। और रहा बात के अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए -20x आना चाहिए। देखिएगा अगर जोड़ेंगे तो देखिएगा प्लस माइनस माइनस तो -10x और -10x तो -20x हो गया। तो तोड़िए अब यहाँ लिखेंगे 100x² और -10x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा 10x कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा 10x और -10x पूरा आ गया यहाँ पर कॉमन के रूप में। तो क्या बचेगा इसका स्थान पर 1 और माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर क्या होगा 10x और माइनस प्लस क्या होगा -1 इक्वल टू 0। देखिएगा ये दोनों समान आया है कि नहीं। अब देखिएगा 10x - 1 इंटू 10x - 1 इक्वल टू 0। लिखेंगे यदि 10x - 1 इक्वल टू 0 तो 10x बराबर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, यानी x बराबर होगा 1/10। अब फिर लिखेंगे यदि 10x - 1 इक्वल टू 0 तो 10x बराबर क्या होगा 1, यानी x बराबर क्या होगा 1/10। अतः अभिष्ट दो मूल 1/10, 1/10 है आंसर। हो गया, नोट कीजिए इसको। और इसके बाद से देखिएगा, इसके बाद से उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिएगा ये आपका उदाहरण में दिया गया है एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 1। देखिए निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो है विद्यार्थी स्वयं अपने से कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम इसके लिए दूसरा वीडियो बनाकर दे देंगे। चलिए अब इसके बाद से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखिएगा यहाँ लिखेंगे 3 का सॉल्यूशन। कह रहा है माना कि, यहाँ लिखिएगा माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 27 - x है। अब यहाँ लिखिएगा कर इनका गुणनफल 182 है, तो लिखिएगा प्रश्नानुसार इनका गुणनफल कह रहा है गुणनफल कितना है 182 है। तो यहाँ लिखेंगे x इंटू 27 - x बराबर 182। अब इसको हल कीजिए। हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ बारी बारी से गुणा करेंगे तो होगा 27x - x² 182। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर क्या कीजिएगा सजा दीजिए x² प्लस 27x, प्लस में रहेगा तो माइनस में कितना होगा 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या कीजिए माइनस कॉमन लीजिएगा, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर जब कॉमन निकालिएगा यहाँ होगा x² माइनस 27x प्लस कितना होगा 182 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करेंगे
अब इसको फर्स्ट लास्ट को गुणा करेंगे, फर्स्ट लास्ट को गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना होगा 182 एक्स स्क्वायर। और इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि इसको जोड़े तो आ जाए -27 एक्स। अब क्या करेंगे हम आपको समझा रहे हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 182 हो गया, इसको आप तोड़िए, यहाँ दूसरे से लिएगा तो 9 दूना 18 कितना होगा 91 दूना 182। अब 14 सते अब यहाँ 13 सते 91, 13 सते 91 देखो 7 दूना 14 और 13 14 कितना होगा 182। तो क्या कीजिए ना यहाँ लिख दीजिएगा -14x और -13x, तब 14 और 13 कितना हो जाएगा 27 -27x हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे इसको फैक्टर को तोड़िए तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर -14x माइनस कितना होगा 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिएगा ठीक है -14x और -13x कितना होगा -27x। अब फिर गुणा करिए तो माइनस से गुणा करिए तो प्लस 182, 14 13 182, 14 13 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये अपना अपना जुड़ा बनाएगा, देखिएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम इसको कॉमन निकालिए, तो कॉमन निकालिए तो क्या होगा x इंटू एक्स -14 और -13 इंटू एक्स और फिर कितना होगा माइनस प्लस माइनस कितना होगा 14 इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा अपना। अब देखिएगा अब इसका करेंगे x -13 इंटू एक्स -14 इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे यदि x -13 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या होगा 13। और लिखेंगे यदि, या फिर लिखेंगे यदि x -14 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या होगा 14। अब देखिए यहाँ फाइंड करना, यहाँ पर अगर देखो दोनों पॉजिटिव है, दोनों को लेकर चलना है तो यहाँ पर 4 संख्या हमको प्राप्त होगा। बढ़िया समझिएगा, तो कंडीशन मान लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे यदि पहली संख्या x बराबर हम 13 लेते हैं, x बराबर 13, तब दूसरी संख्या बराबर कितना होगा, यहाँ पे दूसरी संख्या होगा 27 - 13 बराबर कितना आ जाएगा 14। आगे देखिएगा एक नंबर है केस, यहाँ केस फर्स्ट है और केस सेकंड में देखिएगा, केस सेकंड में यदि पहली संख्या x बराबर हम 13 लिए हैं, अब एक बार क्या लेंगे 14 लेंगे 14, तब दूसरी संख्या यहां से प्राप्त करेंगे तो क्या होगा 27 - 14 बराबर कितना होगा 13। तो वो संख्या क्या क्या होगा 13 14 होगा। तो इस तरह से हमारा पहली दूसरी संख्या प्राप्त हो गया। अब इसके बाद से देखिएगा, अब तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम 4 लेकर चलते हैं, इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए।